Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in IR spectroscopy. Today our topic is IR spectrum and use of IR spectrum. So let's start with IR spectrum. जब किसी भी सैंपल का आप आईआर स्पेक्ट्रम लेते हैं तो आपके पास इस तरह जो है वो इस तरह जो है वो पीक्स आती हैं। यहाँ आपके पास परसेंट ट्रांसमिटेंस है और ये इस तरफ आपके पास वेवलेंथ और मोस्टली ये हम अपने पिछले लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि हम वेव नंबर में हम इसे यूज़ करते हैं। सो फर्ज करेंगे वेव नंबर में आप इसे जो है वो शो कर रहे हैं, देन इफ़ इट इज़ 400 सेंटीमीटर इनवर्स देन इट इज़ 4000 सेंटीमीटर इनवर्स. So we prefer to use percent transmittance instead of percent absorbance. So this percent transmittance is equal to IS over IR multiplied by 100. What is IS? It is intensity of sample beam, and IR is intensity of reference. फर्ज करें अगर परसेंट इंटेंसिटी जो है वो 100% जो है वो आ जाती है तो इसका मतलब ये होगा योर सैंपल इज IR इनएक्टिव, वो ट्रांसपेरेंट है. जैसे ही लाइट जो है वो आ रही है, जिस तरह रेफरेंस की आ रही है उसी तरह जो है वो सैंपल से आ रही है. नन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द सैंपल. ओके, सो आप ये कहेंगे, उस केस में आप ये कहेंगे अगर परसेंट जो है वो ट्रांसमिटेंस 100% है तो आप ये कहेंगे कि अवर सैंपल इज IR इनएक्टिव. ओके, सो परसेंट एब्जॉर्बेंस मोस्टली हम जो है वो यूज़ करते हैं फॉर क्वांटिटेटिव पर्पस. IR spectrum, it is generally divided into two regions. First one is fingerprint region. नॉर्मली अगर आप 400 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो है वो 400 to 1450 सेंटीमीटर इनवर्स होगा. अगर आप 500 से स्टार्ट कर रहे हैं देन 500 to 1450. अगर आप 620 से स्टार्ट कर रहे हैं देन इट इज़ 620 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1450 सेंटीमीटर इनवर्स. ये आप जो है वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उससे होगा. सो इट्स अप टू 14 लेस देन 1500 ये फिंगरप्रिंट जो है वो रीजन है. एंड मोस्टली आर ऑल ऑफ द बेंडिंग वाइब्रेशन दे अपीयर्ड इन फिंगरप्रिंट रीजन. जो भी आपकी पीक्स फिंगरप्रिंट रीजन में होगी, अगर पीक बाय पीक वो मैच कर रही है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के फिंगरप्रिंट रीजन के साथ तो आप ये कह सकते हैं कि वो दोनों जो कंपाउंड्स हैं वो सेम होंगे. द सेकंड पार्ट इज फंक्शनल ग्रुप रीजन. So mostly for characterization purpose we use this functional group region, and it extends from 1450 or 1500 to 4000 centimeter inverse. So all of the functional groups in organic chemistry they absorb in this region, and mostly the stretching vibrations they appeared in this region. आप ये कह सकते हैं the identification of the functional group in a molecule, it can be identified by the presence of certain peaks or stretching vibration in this region. मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो एक केमिकल रिएक्शन करते हैं
बेंजोइक एसिड है आपके पास, आप इसकी एस्टेरिफिकेशन करते हैं मेथनॉल के साथ और आपके पास प्रोडक्ट है। सो रेस्ट ऑफ द पीक्स, जो भी फंक्शन ग्रुप्स की पीक्स हैं वो यहाँ कॉमन होंगी। ये आपके पास हाइड्रोक्सिल है OH, और यहाँ आपके पास OC और sp3CH जो है वो अपीयर हुई है। सो ओनली आप जो है वो एब्सेंस ऑफ दिस OH पीक, कि यहाँ आपके पास हाइड्रोक्सिल की पीक जो है वो अगर नहीं है, और CH की पीक, sp3CH की पीक अगर जो है वो अपीयर हो रही है, देन इट्स शो कि आपका जो कंपाउंड है वो मिथाइल बेंजोइड ये जो है वो बन चुका है। आप एस्टर फंक्शनलिटी को आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। सो इट मीन फंक्शनल ग्रुप रीजन इज यूज्ड to identify the presence of different functional group in our molecules. Use of IR spectrum अगर आप देखें, it means आप IR स्पेक्ट्रम को दो तरह से जो है वो यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज वी हैव OH बॉन्ड, NH बॉन्ड और CH बॉन्ड। तो कोई भी एक बॉन्ड जो है वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में एक ही रीजन पे एब्जॉर्ब नहीं करेगा। दो मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम अगर दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं तो उनका IR स्पेक्ट्रम जो है वो डिफरेंट होगा। अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल्स का IR स्पेक्ट्रम पीक बाय पीक सेम हो तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि ये दोनों कंपाउंड जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। सो इट मीन वन वे ऑफ यूज ऑफ दिस IR स्पेक्ट्रम इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स। के अगर आपके पास एक कंपाउंड है, सपोज कोई भी जो है वो आपके पास एक मॉलिक्यूल है एस्प्रीन, आपके पास एस्प्रीन है या पैरास्टामोल है, तो यहाँ आपके पास सैंपल हैं ABCD और आप ये जानना चाह रहे हैं कि इन सारे सैंपलों में से एस्प्रीन कौन सी है, तो आप इस स्टैंडर्ड का IR स्पेक्ट्रम ले लें और फिर इन चारों का जो है वो IR स्पेक्ट्रम लें। जो IR स्पेक्ट्रम पीक बाय पीक इस एस्प्रीन के IR स्पेक्ट्रम से ओवरलैप हो रहा होगा, मैच कर रहा होगा, तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड C जो है ना वो फर्ज करें ये इसका IR स्पेक्ट्रम इस तरह मैच करता है तो ये जो है वो एस्प्रीन है। सो इट मीन्स कि आप जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस अननोन कंपाउंड आप इस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ह्यूमंस को जो है ना वो फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, तो इसी तरह जो है वो आप इन कंपाउंड्स को यह जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन अननोन कंपाउंड में जो है वो कौन सा कंपाउंड है, पैरास्टामोल है या वो एस्प्रीन है। एंड द सेकेंड यूज इज़ द इंटरप्रिटेशन पर्पज आर फॉर स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन, कि अगर आपके पास बॉन्ड्स है NH है, आपके पास OH है, आपके पास CH है, या आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, या आपके पास डबल बॉन्ड है, या डबल बॉन्ड O है, ठीक है, डबल बॉन्ड N है या सिंगल बॉन्ड है, जितने भी ये आपके पास बॉन्ड्स हैं आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो IR स्पेक्ट्रम का ये जो यूज़ है रूटीन में, ये मेजर जो है वो यूज़ है फॉर स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप इन अवर मॉलिक्यूल। तो अगर आपके पास कभी भी आप एक जो है वो IR स्पेक्ट्रम लेते हैं किसी भी कंपाउंड का और आपके सामने एक IR स्पेक्ट्रम आता है किसी भी अननोन कंपाउंड का या नॉन कंपाउंड का, तो अगर इस टेबल को आप जो है वो अपने ज़हन में रखेंगे देन यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मिसाल के तौर पे दिस इज 4000, here we have 25 वेव नंबर। यहां जो पीक्स आ रही होंगी OH, NH, CH। इस बात का आप ख्याल रखें कि जब कभी भी इस रीजन में पीक होगी अबव 2500 एंड बिलो 4000, तो ये इन तीन फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से जो है वो ये पीक अपीयर हो रही होगी। सो अबव 2000
Above 2000 we have carbon triple bond carbon stretching vibration, we have carbon triple bond nitrogen, or we have X, Y. These X, Y, they may be oxygen, nitrogen, carbon or sulfur. फर्ज करें अगर यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, देन इट इज आइसोसायनेट, और अगर यहाँ नाइट्रोजन और सल्फर है देन इट इज आइसोसायनेट, थायोआइसोसायनेट. सो दीज बैंड्स दे अपीयर्ड अबव 2000. And then we have 1800. So above 1800 and between these 2000, very few bands appear. यहाँ बहुत कम functional groups हैं जो appear होंगे. And then we have 1650 to 1800. C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल. कभी भी आपके IR स्पेक्ट्रम में अगर जो है वो 1650, 1660, 1720, 1800 तक जो पीक आ रही होगी वो आपके पास कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग जो है वो होगी. एंड देन 1550 वी हैव कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन. ये जो है वो होंगे. एंड देन आपके पास यहाँ सारे जो है वो सिंगल बॉन्ड्स हों. सो 650 सेंटीमीटर एंड 1550 सेंटीमीटर इनके दरमियान जितने भी जो एब्जॉर्प्शंस होंगी दे आर ड्यू टू सिंगल बॉन्ड्स. कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, या कार्बन सिंगल बॉन्ड X. ये Cl हो सकता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड Cl. तो ये सारी जो एब्जॉर्प्शंस हैं दे अपीयर्ड एट अबव 650 या 750 या 800. यहाँ ये अपीयर होंगी, और उससे नीचे जो है वो आप बेंडिंग वाइब्रेशन भी आप देख सकते हैं. ठीक है. तो अगर इस आप टेबल को अपने जहन में रखेंगे तो कोई भी IR स्पेक्ट्रम आपके सामने आएगा तो आप ये जो है वो फौरन जज कर सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स दे आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. मिसाल के तौर पे अगर उस मॉलिक्यूल में CH, OH या NH है तो अबव 2500, 28, 29, 3000, 31, 32, 33 यहाँ जो पीक्स आ रही होंगी दीज आर ड्यू टू दीज थ्री फंक्शनल ग्रुप. और ये जो है वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन दीज बॉन्ड दे अपीयर्ड अबव 2000 सेंटीमीटर इनवर्स. और यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि जो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर है, जिसको वाइब्रेट करवाना जितना मुश्किल है, उतना ही वो हाई फ्रीक्वेंसी पे है, और जिससे वाइब्रेट करवाना, जिससे स्ट्रेच करना जितना आसान है, उतना ही वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे है. ये आप जो है वो 650 जो है देख सकते हैं, यहाँ वेव नंबर है. Okay, so this is all about the IR spectrum and use of IR spectrum. के अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रम जो है वो आप उसे इंटरप्रेट करने लगें, तो अगर आपके पास ये जो है वो चार्ट आपके जहन में होगा, देन यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन. यहाँ मैंने बेंडिंग वाइब्रेशन नहीं लिखी, जस्ट कि आप जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज. बिलो दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड द बेंडिंग वाइब्रेशन, दे अपीयर्ड इन दिस region. So this is all about the IR spectrum. In my upcoming lecture, I will discuss the IR spectrophotometer, different parts of IR spectrophotometer, and the sample preparation to take the IR spectrum of this compound. I will discuss in my upcoming lecture. Thank you very much.